इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज के श्री चरणों में। ये चरण स्थापित हैं सम्मेद शेखर जी क्षेत्र की तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में पंचायतन शैली के बने विशाल जिन मंदिर के पार्श्व भाग में बहुत सुंदर निर्मित धर्मसभा मंडप, इसमें विराजमान है हम आप सब। और हम आप सबके साथ साथ दुनिया में सारे लोग जो पारस चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम पर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, वे सब उत्सुक हैं इस कार्यक्रम के शुरू होने के लिए। मैं आप सबको गुरुदेव की चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व बताऊं कि ये वे श्री चरण हैं जिन्हें सारी दुनिया गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में जानती है। इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को उन्नत कर पा रहा है। आइए आज हम अपने जीवन को उन्नत करने के लिए तैयार हों। मैं चाहता हूं कि आप हम सब सर्वप्रथम गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। आज गुरुदेव की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए यहाँ उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य किया है गुणायतन से संबद्ध होकर के निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती पुष्पा जी मलैया गढ़ा कोटा ने। वे आए, श्रीमती पुष्पा जी मलैया आ जाए। नहीं है, पुष्पा जी मलैया गढ़ा कोटा, इनका सम्मान करें, तालियां बजा करके अभिनंदन करें। यदि सुन रही हो अपने स्थान में सुन करके अपने उत्साह को वृद्धिंगत करें। आज जबकि हमने कल गुरुदेव के वर्षों कलश स्थापना की, इसमें बहुत सारे धन्य भाग्यों ने अपने द्वारा कलश स्थापित करके नहीं आ रही हुआ नहीं करना है, कर दो, सुनते हैं भैया। चलिए ठीक है, तो अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। अपनी शंकाओं के समाधान से अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रद्धेय भैया बाल ब्रह्मचारी दसम प्रतिमाधारी भैया अशोक जी को। वे आपके नाम उच्चारेंगे, आप क्रम से फर्स्ट पॉइंट पर आकर खड़े होकर के अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, समाधान पाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि गुरुदेव से प्रश्न पर प्रतिप्रश्न कदापि ना करें। जब गुरुदेव कहें तभी बोले, अन्यथा प्रश्न करके शांत खड़े होकर के आंसर सुने। भैया जी अशोक जी। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम सभी लोग सम्मिलित होते हैं और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे भी सब इसका आनंद अपने घर पर बैठ करके ले रहे हैं। हम सीधे सीधे प्रश्नों के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी जैन, बरेली से, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री वृषभ जैन जी यूएसए, अपनी मां के साथ में। दोनों महाराज श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बरेली जैन समाज की और बरेली नगर की तरफ से भी महाराज जी आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भक्तांबर स्तोत्र से एक प्रश्न है कि जो 31वां काव्य हम पढ़ते हैं, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांतान मुच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम,
तो महाराज जी हम लोग उसमें छत्र की जो आकृति इस तरह से बनाते हैं दोनों हाथ से और कोई ऐसे, तो वो महाराज जी ठीक है क्या बनाना? मतलब सवाल ये है कि जब ऐसी स्थिति में लोग हाथ करते हैं तो उनका भाव क्या है? भगवान पर छत्र रख रहे हैं, यानी हम भगवान के ऊपर छत्र रख रहे हैं, हम भगवान की छत्र छाया बन रहे हैं कि हमें भगवान की छत्र छाया। तो उस समय प्रातिहार अर्पित करने का भाव हो और मन में एक भाव होना चाहिए कि हे भगवान आपकी छत्र छाया मुझ पर बनी रहे। अब ये आजकल ऐसा चलन सा हो गया है, ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। ये तो भगवान के उस प्रातिहार्य के साथ उनके दिव्य स्वरूप के अवलोकन पूर्वक आध्यात्मिकता में डूबने के क्षण हैं और उसे तो हमने भुला दिया। भगवान को अष्ट प्रातिहार्य के साथ ध्याओ तो सही, देखो कैसा असीम आनंद आता है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान से हमें जो मिलना चाहिए वो तो हम देखते उस तरफ देखते नहीं और क्षुद्र बातों में हम अपने चित्त को उलझाए बैठे हैं। इस तरफ अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। नमोस्तु। श्री विशभ जी यूएसए से अपनी माँ के साथ में रहेंगे। आप IITN हैं और स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टेक्सास से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी सुषमा जी सिंघई खोरई से, ट्रस्टी गुड़ायतन। मुनिवर की चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ऋषभ जिन के PhD स्टूडेंट USA से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लोग किसी भी धर्म के काम करने से पहले पुण्य और पाप का कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? वही काम निस्वार्थ भावना से क्यों नहीं हो सकता? दरअसल लोग तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर धर्म कम करते हैं, लोभ लालच से या भयवश ज़्यादा करते हैं। तो लोभ दुनिया का तो है ही, पुण्य का भी है और पाप का भय है। तो लोगों के मन में जब पुण्य का लोभ प्रबल होता है, पाप का डर अधिक होता है, तो लोग पुण्य पाप को पहले देखते हैं और उसकी वास्तविकता को बाद में। लेकिन जो जीवन की वास्तविकता को समझते हुए धर्म करते हैं, उनके साथ ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक रूप से आ जाती। धन्यवाद। हाँ, अगला। श्री अशोक जी सुषमा जी सिंघई खोरई से, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना जी गाडरबाड़ा। दोनों महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के समोसरण में जब दिव्य ध्वनि खुड़ती है तो भगवान से दिव्य ध्वनि खिड़ने के पूर्व क्या कोई उनसे निवेदन करता है या नहीं? ऐसा कोई कथन पढ़ने में नहीं आया। श्रावक के मन में जब कोई शंका प्रश्न होता है तो भगवान की दिव्य ध्वनि में उसका समाधान स्वयं ही हो जाता है, परंतु वर्तमान युग में पढ़ने में कथन आता है कि श्रावक के प्रश्न करने पर गणधर परमेष्ठी उसका समाधान करते हैं। इंद्र के द्वारा भगवान के दिव्योपदेश के निवेदन का उल्लेख भी पुराणों में आता है। तो निवेदन होता है और भगवान की वाणी खिरती। हालांकि भगवान की वाणी अनायास सहज खिरती हो, सकारण नहीं होती, पर ऐसा उल्लेख आता है कि निवेदन होने पर भी हुआ। नमस्ते। श्रीमती कल्पना जी गाडरवाड़ा। आगे तैयार रहेंगे संजय जी अजमेरा औरंगाबाद। दो मुनि राजों के चरणों में तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो भावना योग होता है आपके द्वारा, उसमें क्या कर्मों की निर्जरा हो सकती है? भावना योग से कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं होगी? विशुद्धि पूर्वक जब हम भाव करेंगे जरूर होगी। आगे संजय जी अजमेरा औरंगाबाद से। आगे तैयार रहेंगे कैलाश संजय जैन उज्जैन। बिना सूर्य मंत्र की प्रतिमा के दर्शन किए जा सकते हैं क्या? बिना सूर्य मंत्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित ही नहीं है तो पूजा कैसे की जाए? पर उसके अगर हजारों लोग दर्शन करते हैं तो कब से हजारों वर्ष से कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी से कर रहे हैं। पर नहीं, फिर वो शास्त्री नहीं। श्री कैलाश संजय जैन उज्जैन से अपनी श्रीमती के साथ। आगे तैयार रहेंगे श्री उत्कर्ष जी जैन सागर। गुरुवर द्वय के चरणों में
मेरा और मेरे परिवार का और उज्जैन दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि एक श्रावक है जिसने अभिषेक करने के लिए धोती पंचे पहन लिए हैं और उस दौरान उसको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है। उसके बाद उसने अभिषेक भी किया, शांति धारा भी की और नमोकार मंत्र का पाठ भी पढ़ रहा है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ और उसका वो मतलब जहर का इलाज ठीक नहीं हुआ, तो वो किसी झाड़ फूंक करवाने के लिए पास गया, झाड़ फूंक वाले के पास गया। तो ये उसकी क्रिया सम्यक्त की क्रिया मानी जाएगी या मिथ्यात्व की क्रिया मानी जाएगी? आज के विज्ञान के युग में इस प्रकार के अंधविश्वास की क्रिया करने का नाम सम्यक्त की क्रिया कहाँ होगी? अगर जहरीले जानवर ने कहा था मेडिकल एड लेना चाहिए, झाड़ फूंक से जहर थोड़ी जाता है जी। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। श्री उत्कर्ष जैन सागर से आगे तैयार रहेंगे। श्री साकार जी, स्वाति जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, और साथ में श्री प्रमोद जी, सुमन जी जैन शिरोमणि संरक्षक नवी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर साल 15 जुलाई को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। और महाराज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यूथ स्किल डे। और महाराज जी गवर्नमेंट इसके लिए काफी प्रोग्राम भी चलाती है कि हम अपनी स्किल को डेवलप 15 जुलाई को। तो महाराज जी मेरी नज़र में तो आपसे बढ़िया मल्टी स्किल इंसान कोई है नहीं। महाराज जी अगर बात करें, ना ही आपने कोई डिग्री की है और ना ही कोई डिप्लोमा। महाराज जी सिविल इंजीनियर की बात करें तो गुणायतन से कुछ अद्भुत नमूना कुछ हो नहीं सकता, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो जो अनुभव केंद्र में सोरिंग राइड और लाइट का जो उपयोग किया है उससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। महाराज जी अगर हम ये सारी स्किल अगर अपने अंदर डेवलप करना चाहें तो शायद हमारे लिए ये उम्र कम पड़ जाए, पर महाराज जी आपने इतने कम समय में ये सब कैसे किया, और एक कॉमन मैन से टेक्नोमैन कैसे बन गए, कृपया समाधान करें। कॉमन मैन से टेक्नोमैन कैसे बन गए, कृपया समाधान करें। देखिए, बात केवल एक पंक्ति में तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। किताबों में या शिक्षा संस्थानों में हम केवल पढ़ते हैं, पर यदि समाज में रहें तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभव से हमें सीख मिलती, समझ मिलती। ये बात सही है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, पर मेरी एक प्रवृत्ति है कि किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति आता है और यदि मुझसे कोई बात करता है तो उसकी बातों से भी मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनुभव में आ जाती है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं, फिर इतना हाईटेक कार्यक्रम कैसे कर दिया? तो मैंने कहा जितने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं तो अपने आप सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक बात जरूर कहूँगा, हर मनुष्य के भीतर अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता उसे पहचानने की और अभिव्यक्ति के प्रयत्न की। अगर अपने अंदर के क्षमताओं का, अपने अंदर की प्रतिभा का पूर्णतः उद्घाटन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को पूरी तरह खपाने की जरूरत है। उद्यमी ही उत्कर्ष करता है, प्रमादी का तो पतन होता है। सतत उद्यमशील रहो, कभी किसी काम को हल्के में मत लो, और सीखने का कभी अंत नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखो। जहां से भी जैसे भी अवसर मिले सीखने की कोशिश करते रहे तो मनुष्य बहुत कुछ पा सकता है और बहुत कुछ हासिल भी कर सकता है। श्री साकार जी, स्वाति जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, और साथ में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नवी मुंबई से श्री प्रमोद जी, सुमन जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राखी जैन ग्वालियर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। यदि मंदिर निर्माण के समय गुरु की आज्ञा अनुसार निर्माण की व्यवस्था ना हो और कमेटी उसका उल्लंघन करे
तो ऐसी जगह दान देना क्या उचित है? अगर गुरुओं के मार्गदर्शन के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो निश्चित वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है। या तो गुरु गलत है या करने वाले गलत। और दान का कमिटमेंट सुनो तो कर मेरी दिया। बात, गुरु यदि सही है तो उनका मार्गदर्शन भी सही होगा, और जब सही मार्गदर्शन का अनुपालन नहीं है तो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध काम करने में कोई धर्म नहीं है। तो अब आपका कमिटमेंट है तो आप उनसे कहो, हमने तो गुरु के आशीर्वाद से प्रेरित होकर कमिटमेंट किया है। जहाँ गुरु के वचनों का ध्यान नहीं, हमें उसका मान नहीं। आप कमिटमेंट जैसा हमसे लिए हो वैसा काम करोगे, हम पैसा देंगे, तैयार है। लेटर लिखो कि आपने ऐसा ऐसा बदलाव कर दिया और ऐसा आपने बदलाव किया है तो वो हमको स्वीकार नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो हम आपको अपनी दान राशि देंगे, और इसके लिए हम आपको इतना समय देते हैं। यदि आप उतना करें तो हमारा आपका कमिटमेंट है, अन्यथा ये राशि हम किसी अन्य योजना के लिए दे देंगे, फिर हम आपके दातार नहीं हैं। नमोस्तु, नमोस्तु। ऐसा लोग थोड़ा सा ठान लेना तो सारी समस्याओं का हल निकल जाए। श्रीमती राखी जैन ग्वालियर से, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनामिका अतुल जैन सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, त्रेनाम बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु पर मेरा प्रश्न ये है, शंका ये है कि अपन अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो वो संस्कार हमारे कहाँ तक सार्थक होते हैं, और वो उन हमारे कब तक रिजल्ट आता उस चीज़ का। दरअसल हमने बढ़ते हुए संस्कार दिए, बढ़ते बढ़ते बढ़ाने के लिए दिए, लेकिन उनका हमें ऐसा रिजल्ट नहीं समझ में आता। तो हमारी गलती कहाँ रह जाती है, उसका समाधान कीजिए कि हम कहाँ गलत हैं। देखिए, संस्कारों पर लोग ध्यान देते हैं, संस्कारों के प्रति बहुत जागरूकता भी है, अच्छी बात है, लेकिन संस्कारों के साथ हमें संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग संस्कारों का ध्यान रखते हैं पर संगति पर ध्यान नहीं देते। हम दोनों पर ध्यान दें तो काम हो। संस्कार एक बार अंदर पड़ जाए तो नष्ट नहीं होते, धूमिल भले हो जाए। मेरी बात सुनिए, संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, धूमिल भले हो जाए। वो राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं, थोड़ी सी फूंक मारने पर फिर से दनक उठते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज बहुत उच्च पदों पर हैं, जो बचपन में बहुत धार्मिक थे, फिर जब हॉस्टल में गए, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में अलग दुनिया हुई और हाई प्रोफाइल जीवन उनने जिया, और एक उम्र में जब 50 की उम्र पार किए वापस संगति में आए तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक सज्जन तो रिटायरमेंट के बाद बदले, जो किसी राज्य के एक बोर्ड के 3 बार चेयरमैन रहे, ऐसे व्यक्ति। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं आपके संपर्क में आने के पहले धर्म से बिल्कुल विमुख रहा, लेकिन मुझे याद है मैं बचपन में पाठशाला जाता था, 6 डाला रत्नगंज सावकाचार्य भी मैंने पढ़ी है, गोमठ सार भी पढ़ी, पर महाराज सब भूल गया था। मेरे अंदर जैन के कोई लक्षण नहीं थे, पर आज आपके संपर्क में आने के बाद वो भाव फिर से उमड़ने लगे। ये अचानक कैसा चमत्कार हो गया। मैंने कहा, कुछ नहीं, वो राख पर फूंक पड़ गई, अंगार फिर से दनकने लगे और वापस आ गए। यहाँ भी एक सज्जन बैठे, नाम नहीं लूँगा, जो रिटायरमेंट के पहले थोड़े एकदम दूर थे, मैंने रिटायरमेंट के नहीं, अपने हमारे संपर्क में आने के पहले एकदम थोड़े दूर थे, और जब संपर्क में आए तो ऐसे उभर गए सारे संस्कार, जैसे कि कोई उनको आकर के प्रेरित कर रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि संस्कार गढ़ने में कमी न करें, मनोवैज्ञानिक तरीके से संस्कारों का आरोपण करें। धूमिल होंगे, नष्ट नहीं होंगे, समय पर जरूर प्रकट होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनामिका नमोस्तु गुरुदेव। अतुल जी, आपका ऐसा कहना
कहने से मन को बहुत शांति मिली, क्योंकि हम सोचते थे कि पता नहीं हमारे ऐसा बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलिए हाँ। श्रीमती अनामिका अतुल जी। नहीं नहीं, अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो। श्री अनुराग जी अनुज जी जैन कोयला वाले परिवार कटनी से नहीं है। श्रीमती रंजना सुधीर जी जैन गुवाहाटी आसाम। श्रीमती रंजना सुधीर जी जैन गुवाहाटी आसाम। आगे तैयार रहेंगे ललिता दिलीप जी काला धुलियान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के सिलसिले में ही है। हम ये परिवार वाले, जब पहले वाले इतने प्रेम पूर्वक रहते थे, इतने प्रेम पूर्वक रहते हैं, अभी भी रहते हैं, स्टिल अभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि उनका कैसे हम लोग सहायता करें। लेकिन हमारे बच्चे या हमारे और जैसे भतीजा भतीजे वो इतना इंटीमेट नहीं हम लोगों के साथ, इसका क्या कारण है महाराज जी? यही सोच का बदलाव है। एक समय था जब हम लोगों में सहजीवन का स्वभाव था, सहजीवन के हम लोग आदी थे। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता जैसे मूल्य कूट कूट के भरे जाते थे। थोड़ा अतीत में जाओगे तो शायद याद आएगा कि कभी हम सब एक कमरे में रह करके सोए, ऐसा समय था ना। एक कमरे में 10-10 जन सोए। आज जितने 40-45 पार वाले लोग हैं ना, उनसे पूछोगे तो वो सब ऐसा कहेंगे कि हम एक कमरे में सोए हैं और उस दौर में सोए हैं, उस दौर में रहे हैं जब घर में केवल एक टॉयलेट था और 15-15 सदस्य रहते थे। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही है महाराज। तो वो संस्कार थे एक दूसरे के साथ रहने के। समय बदला, घर हट गया, फ्लैट आ गया और हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रूम आ गया। इससे क्या हुआ? हमारी जो संवेदनाएं हैं वो दिनों दिन छीन हो गई। इसने हमारे सोच को बदल दिया। जब हम साथ रहते थे तो एक दूसरे की पीड़ा को समझते थे, हम एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते थे। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। एक दौर था जब किसी को खांसी चलती तो बाजू में जो भी बैठा उसकी पीठ सहलाता था। अब कोई कितना ही खांसता रहे, बाजू वाला मोबाइल चलाएगा। ये बदलाव है ना। ये हमारी मोथली होती हुई संवेदना का कुफल है। इसके पीछे आज का परिवेश तो कारण है ही, आज की पढ़ाई भी एक बड़ा कारण है और मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल रखता है। आज के समय में जितने भी मूवीज और इस तरह के कार्यक्रम देखे और दिखाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसा ही होता है। तो ये परिणाम है, समय का बदलाव है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, अब किसी से अपेक्षा रखोगे तो दुखी होगे। अपेक्षा रखो ही नहीं, आत्मनिर्भर बनो। पहले लोग अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी मान करके पालते थे, अब भूल जाएं वो लाठी भी दिखा सकता है और दिखाने लगे हैं। इसलिए अपने काठी को इतना मजबूत रखो कि किसी की लाठी की जरूरत ही न पड़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ललिता दिलीप जी काला धुलियान से आगे तैयार रहेंगे नीरज जी पूजा जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुड़ायतन। महाराज जी को मेरा परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते हैं, तो गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब स्वयं किए हुए जो कार्य ही शुभाशुभ अशुभ फल देते हैं, तो फिर आज फल सभी क्षेत्रों पर जो राशि देकर अपने अपने नाम शांति धारा करवाई जाती है, उसका क्या औचित्य है? बहुत सुंदर है। अपने अपने नाम से शांति धारा कराई जाती है, इसका क्या औचित्य है? पहले तो ये बताओ, शांति धारा पुण्य का कर्म है या पाप का कर्म? बोलो, माइक से बोलो। पुण्य का। हम कोई भी कर्म बांधते हैं तो केवल खुद करते हैं तब बांधते हैं कि कराने पर भी बांधते हैं? करते हाँ, दोनों में। अनुमोदना करने पर भी बांधते हैं।
तो हमें ये पता है कि अच्छा हो या बुरा, कोई भी कर्म कृत कारित अनुमोदन से बंधता है। बोलो, ये मानते हो कि नहीं? ये कर्म सिद्धांत बोलता है कि नहीं? तो शांति धारा का एक जो कर्म है वो पुण्य का कर्म है कि पाप का कर्म? पुण्य का। और पुण्य के कर्म में आपने किया तो, कराया तो, और करने कराने वालों की अनुमोदना की तो पुण्य पाओगे कि पाप? पुण्य। और फिर जब कोई शांति धारा करता है तो उसके साथ कुछ दान भी करता है कि नहीं? करता है। दान पुण्य का कर्म है कि नहीं? पुण्य का। तो दान करने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? पुण्य मिलेगा। दान कराने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। दान करने की अनुमोदना करने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? अब बोलो, शांति धारा करने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा। शांति धारा कराने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और शांति धारा देखने वाले को पुण्य मिलेगा कि नहीं? उनको भी मिलेगा। और जिनकी शांति की कामना की जा रही है उनके लिए शांति मिले इसकी अनुमोदना करने वालों को पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा। अब समझ में आ गई बात? महाराज की ये स्वयं जय। किए जो कर्म। सुभाष सर, ठीक है, चलिए। नीरज जी, पूजा जी जैन। दिलीप पूछेंगे। अच्छा, दिलीप जी, हाँ, चलिए। प्रदीप गंगवाल। हाँ, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। महाश्री, बोलो। हमको पूछना है, मंदिर जी में जो मूल प्रतिमा रहती है मेन वेदी में, हाँ, उसके नीचे लाइन में और 2 छोटी प्रतिमा रहती है। तो हम लोग जो उस प्रतिमा जी को प्रक्षाल करते हैं तो उसमें जो माइक पास में रख ले, उल्लंघन होता है तो कहाँ तक सही देखिए, है? भगवान की वेदी पर जब एक से अधिक प्रतिमा जी हो और उनका आसन भगवान की मूल कटनी पर हो, वहाँ हमारे पांव पड़ते हैं तो ये उचित नहीं, पर प्रक्षाल करने के लिए जरूरी है। तो उसका एक विधान है, प्रक्षाल के समय सारे भगवान को बाहर लाओ वेदी से, महोत्सव पूर्वक उनका प्रक्षाल करो विधि पूर्वक, और फिर जब मूल भगवान का अभिषेक या प्रक्षाल संपन्न हो जाए तो विधि पूर्वक विराजमान कर दो, उस जगह की भी शुद्धि करके कर दो, तो कोई दोष नहीं। ये प्रत्येक दिन तो संभव नहीं, 21-22 प्रतिमा। अगर संभव नहीं है तो रोज मूल नायक का प्रक्षाल मत करो। हाँ, चलेगा। नीरज जी, पूजा जी जैन। इसलिए ये भी कहते वेदी में लिमिटेड ही भगवान रखे करो। तुम लोग तो ऐसे एकदम खचाखच भर देते हो, कम रखो, अच्छे से रखो, और रखे हो तो सेवा करो। चलिए आगे। नीरज जी, पूजा जी जैन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अमित जी जैन, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। बोलो। मेरे त्रिलोकीनाथ को वंदन बारंबार। महाराज श्री, वह मेरा सबसे भाग्यशाली दिन था जिस दिन मैं ट्रस्टी के रूप में गुणायतन में जुड़ा। और महाराज साहब, वो सबसे दुर्भाग्यशाली होते हैं जो जुड़ते तो हैं लेकिन कदम पीछे हटा देते हैं, आती पुण्यवानी को ठोकर मार देते हैं। महाराज साहब, मेरी वाइफ हैं, वो इस बात की साक्षी हैं। हम फ्लैटों में रहते हैं, कई बार वाइफ कहती थी कि जी आप जो है ना जड़ से ले लो। हाँ? मैं जड़ से कोई जगह ले लो अपनी और उसमें बनाओ। फ्लैटों में खिचपिच रहती है। थोड़ा अच्छे से बोलो। मैंने कहा महाराज साहब, वाइफ हमारी हमेशा ये कहती थी कि आप जो है जड़ से कोई जगह ले लो दिल्ली में। जड़ से हम डर से सुन रहे हैं। फ्लैटों में कुछ ना कुछ कहना सुनना हो जाता है। हाँ। तो मैं सोचता था, मैंने कहा मैं यूपी में मेरी 3 प्रॉपर्टी, दिल्ली में 3 है, मैंने कहा सबको भी सेल कर दूं तो दिल्ली में मैं नहीं ले सकता जड़ से जमीन। हाँ। एक्चुअली मैं पीछे रामगढ़ में आया पंचकेल नानक में महाराज श्री, 11 दिन मैंने पंचकेल नानक में लगाए और वहीं मुझे बैंक वालों की तरफ से फ़ोन आता है। मेरे जो भाई साहब हैं मामा जी गढ़ के, वो डीलर हैं, उन्होंने कहा भाई एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ऊपर है, जड़ से ज़मीन है 100 गज की और 57 लाख की बीट छूट रही है और 30 तारीख लास्ट डेट है। हमारा साहब मेरी 29 तारीख की फ़्लाइट थी। मैंने कहा कितने की, कहने लगे 65 लाख में पड़ेगी। महाराज साहब, मुझे पता था कि मेरे पास 30 लाख रुपए हैं और 35 लाख है ही नहीं। उसके बाद मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा धर्म पे विश्वास है कि जो होगा देखी जाएगी। महाराज साहब 30 तारीख में मैंने बीट छुटाई। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, कोविड के 2-3 साल उनके नहीं नंबर आया, मेरा पहले दिन ही नंबर आया महाराज साहब, उसमें अप्रूवल आ गया बैंक से। तो महाराज साहब उसी 15 दिन का टाइम बैंक वालों ने दिया कि आपको पूरे 65 लाख रुपए 15 दिन के अंदर जमा करने हैं। मुझे धर्म पर विश्वास था। उसी समय फ़ोन आया एक्सिस बैंक से कि गुनायतन में आपने 1 लाख की राशि दे रखी है, क्या वो चेक पास कर दूं? मैंने कहा चेक पास कर दो, मेरी किस्मत में होगा तो फ्लैट मिल जाएगी जड़ से ज़मीन, नहीं तो नहीं मिलेगी। और महाराज साहब 15 दिन में, मुझे नहीं पता वो पैसा कैसे पूरा हुआ, महाराज साहब पूरा हो गया। मैं ये समझता हूँ कि वो पुण्यवानी मेरी नहीं, महाराज साहब आपके आशीर्वाद की पुण्यवानी है। देखो,
मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मेरे आशीर्वाद से सबका घर हो जाता है, लेकिन जिन सबको घर होता उन सबको मैं आशीर्वाद जरूर देता हूँ। तुम्हारा भाव, तुम्हारी भावना ने ये रंग लाया है। एक सूक्त हमेशा सभी लोग याद रखें, उन्नतम मानसम यश भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। इसलिए स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अपना मन छोटा मत करो। जी महाराज सर। जिसका ऊंचा मन होगा उसकी जीवन में ऊंचाइयां अपने आप आएगी। धन्यवाद महाराज सर, धन्यवाद। अमित जी जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अनुभव जी सर्राफ, प्रचार मंत्री गुणायतन भोपाल, पूरे ग्रुप के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोलो अमित। हाँ, भोपाल ग्रुप की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु महाराज। हाँ, एक साथ आ जाओ तो और अच्छा है। महाराज जी माइक अच्छे से पकड़ो। मेरा प्रश्न है, कहावत है गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अब यही प्रश्न व्यापार में साझेदार के ऊपर आप इसमें क्या कहेंगे कि साझेदार किसको बनाए व्यापार में, और साझेदारी कब खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा कब? देखिए, व्यापार में साझेदार किसको बनाए, देखिए मेरा तो आप सबसे पहली सलाह ये होगी मेरे ओर से कि पहले व्यक्ति को खुद को समर्थ बनाना चाहिए और धीमे धीमे चलकर 1000 मील की यात्रा करनी चाहिए। अपने आप को सक्षम बनाकर जब आप काम करोगे तो आपके लिए किसी भी प्रकार के नफे नुकसान में चिंता नहीं होगी। आजकल लोगों में आदत बन गई है बड़ा बड़ा काम छोटे संसाधनों में करने लगे तो उसके लिए साझेदार बनाना शुरू करते हैं, और जिस समय साझेदार बनते हैं उस समय तो सब एक होते हैं, फिर धीरे धीरे डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की पूरी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक जो चार्टेड अकाउंटेंट था, अपनी सारी जमा पूंजी एक स्पॉन्ज आयरन की फैक्ट्री में लगा दिया पार्टनरशिप से। अब वो फैक्ट्री चल नहीं पाई, पार्टनरों में आपस में विवाद हो गया। एक मोटे रकम को लगाने के बाद वो व्यक्ति सब कुछ खो दिया। हमसे जब बोला, बोले भाई किया क्या, तेरी प्रैक्टिस कमज़ोर थी क्या? बोले बहुत अच्छी थी महाराज, लेकिन अब तो हम कहीं के नहीं रहे, जो जमा पूंजी थी सब चले गए। बोले क्यों किए? मैंने सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बोले अच्छी अपॉर्चुनिटी भर मत देखो, अच्छे लोगों को भी तो देखो कि दूसरे लोग हैं वे कैसे हैं, कितना साथ निभाएंगे। तो जब भी कोई व्यापार में साझेदार बने तो ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी कीजिए जो पूरी तरह फेयर हो, नहीं तो अकेले ही अच्छे हैं। दिक्कतें आती है और कई बार इन कारणों से दोस्ती और संबंध भी बिगड़ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ जब कोई काम करे एक दूसरे के विश्वास को सुरक्षित रखते हुए तो सब ठीक रहता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। उस गड़बड़े से बचना चाहिए। अनुभव जी शराब, प्रचार मंत्री गुणायतन, पूरे अपने ग्रुप के साथ में आगे तैयार रहेंगे। अतुल जी, शीतल जी लाधानी, बक्सरा, गुजरात, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। गुरुवर पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन और पूरे भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु वंदन। गुरुवर आज क्वेश्चन रवि मड़वैया पहुंचेंगे तो मैं उनको माइक दे रहा हूँ। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, एक सवाल मेरी बहन का है जो दिल्ली से है और एक मेरा खुद का भी है। बोल जल्दी बोल। हाँ। मेरी बहन का ये सवाल है, वो शशि बांझल दिल्ली में है। हाँ। उनका कहना है कि उनको किसी ने एक प्रतिमा या 2 प्रतिमाएं उपहार स्वरूप भगवान की दी हैं। अब वो प्रतिमाओं को क्या करें उनको? अपना और पूछ लो, एक साथ दूंगा।
हाँ, मेरा ये है कि मैं कोई प्रकल्प शुरुआत कर रहा हूँ, उसमें मेरे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि है ना वो सही रूप से चल सके। देखो, पहला जो सवाल है कि उपहार स्वरूप प्रतिमा, पहली बात तो यह है कि न तो प्रतिमा उपहार की चीज़ है, न देना चाहिए न लेना चाहिए। अगर जिसने दिया उसने गलत किया और जिसने लिया उसने गलत किया। प्रतिमा जी उपहार में देने लेने की वस्तु नहीं है, वो कोई शोकेस में रखने की चीज़ है क्या? वह तो हमारे पूज्य प्रतीक हैं, उनके साथ इस तरह का लेन देन कतई नहीं करना चाहिए। अगर गलती से ले लिया है तो उस प्रतिमा जी का निरीक्षण कराओ, किसी विद्वान से नाप तौल कराओ। अगर सांगो पांग है, प्रतिष्ठा के योग्य है, तो किसी जिनालय में वहाँ के समाज की अनुमति पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करा। पर घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखना भी अनुचित है। और दूसरा सवाल, कोई प्रकल्प शुरू कर रहे हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। अब मुझे ये तो पता नहीं तेरा प्रकल्प क्या है, मैं क्या बोलूं, पर मैं एक ही बात कहता हूँ, जीवन में कोई भी काम शुरू करो, चाहे लोक की हो या लोकोत्तर हित की, चार बातों का ख्याल रखो। जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं उसमें कोई हिंसा तो नहीं है। दूसरा, उसकी संभावना क्या है। तीसरा, उसमें रुकावटें क्या है। और चौथा, उन रुकावटों को पार करने का रास्ता क्या है। यदि इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चलोगे तो कोई भी प्रकल्प है निर्विकल्प आगे बढ़ेगा। जी, नमोस्तु महाराज। मुनीश जी, शुभम जी, राजकुमार भैया, गुल्ली भैया, सतना। हाँ, उसके पहले ये शीतल है। हाँ, अच्छा, अनिल शीतल जी, लधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे राजकुमार जी, गुल्ली भैया। गुरुदेव के चरणों में हम सबका त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है और हमने खुद ने भी अनुभव किया है कि दिन भर में हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं। आपने बताया था वो टोटल शायद 60,000 विचार होते हैं। तो गुरुदेव, उसमें से काम के तो बहुत थोड़े होते हैं और बेकार विचार ज़्यादा होते हैं, जिसमें राग के भी होते हैं, द्वेष के भी होते हैं, परिग्रह के भी होते हैं। हम अगर उसको संभालना भी चाहे तो 1-2 घंटा या फिर 3-4 घंटा, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं या शंका समाधान सुन रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो 3-4 घंटा निकाल दे। बाकी के जो घंटे हैं उसमें तो हमारा दिमाग चलता ही रहता है। तो गुरुदेव, उन विचारों पर हम नियंत्रण कैसे रखें, उन्हें सही दिशा में कैसे मोड़ें? देखिए, मन का काम है विचार करना और हमारे संस्कारों के अनुरूप हमारे भाव और विचार होते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे संस्कारों के अनुसार हमारे भाव और विचारों में परिवर्तन होता रहता है, शुभ कम अशुभ ज़्यादा, और ये होगा, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए एक ही बात मैं आप सबसे कहूँगा कि एक चीज़ अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा। तो जब खर्चा है और ऐसा खर्चा जिसे रोका नहीं जा सकता, तो एक समझदार आदमी के लिए यही काम है कि जब आमदनी का अवसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेने में अपने आप को खपा दो। तो दिन भर हम अशुभ संस्कारों और अशुभ भावों से अपने आप को न बचा पाए, कोई बात नहीं, जब कभी शुभ मौका आए पूरे प्राणों से जुट जाओ। 1 घंटे की पूजा 23 घंटे के पाप पर भारी पड़ जाएगी, बशर्ते वो अंदर से हो। कमाई गाड़ी हो तो खर्चा की क्या चिंता, और जिनका खर्चा का स्रोत तो खुला है और कमाई का ठिकाना नहीं, तो हमने तो कहावत सुनी है, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है
पिट जाने का। बस पिटना ना पड़े और मिटने की नौबत ना आए, इसलिए पहले से सावधान रहे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते राजकुमार जी, गुल्लेविया सपरिवार पूरे परिवार के साथ में ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावनाओं प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिषे 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिषे 108 अरे सागर जी महाराज की। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये सम्मेद शिखर जी को सम्मेद शिखर जी क्यों बोलते हैं? इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है? देखो, ये सम्मेद शिखर जी बहुत पुराने समय से नाम चल रहा है, और सम्मेद का मतलब होता है सम्मद, मद सहित। हाथी इस पर्वत पर बहुत रहा करते थे। सम्मद करिवन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण, ऐसा उल्लेख आचार्य पूज्यपाद ने किया है कि सम्मेद शिखर में मद सहित हाथियों का बड़ा बड़ा समूह रहता था, तो सम्मद से सम्मेद बन गया, ऐसा समझना चाहिए, और इसलिए उनका नाम सम्मेद शिखर। ठीक है, चंद्रकला जी के पहले एक मिनट उनको जाना है, पहले उनको दे। कीर्ति मुकेश दिल्ली, उसके बाद में चंद्रकला जी तैयार रहेंगे। महाराज जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ राजमीन, बोलो जल्दी से। महाराज जी, मैं एक बीमारी से ग्रसित हूँ जिसका नाम है परफेक्शन। हाँ, एक बीमारी से ग्रसित हूँ जिसका नाम है परफेक्शन। तो अभी जैसे प्रश्न भी पूछना है तो मुझे लग रहा है कि मैं सही तरीके से पूछ पाऊंगा कि नहीं पूछ पाऊंगा, या क्या पूछूं, या कोई भी काम करता हूँ तो हमेशा रहता है कि इस तरह से करूंगा तभी परफेक्ट होगा। हाँ, तो इसका बड़ा सरल सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय। भावना योग करने लगो, और रोज भावना योग, पूरी भावना योग करो 45 मिनट का, कम से कम 90 दिन तक, और उसमें एक कमांड दिन भर और दो, मैं पूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, या मैं परिपूर्ण हूँ, पूर्णो हम, परिपूर्णो हम। ये भाव, ये धुन अपने आप में आ जाए, मुझ में समझ है, मैं कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, मैं समर्थ हूँ। ये अगर कमांड अपने मन में देना शुरू करोगे तो ये जो तुम्हारे मन की दुर्बलता है दूर हो जाएगी। कुछ दिनों से बीमारी आई, तुम तो वो युवक हो जो IAS में इंटरव्यू तक पहुंचो, एक बार नहीं 3 बार। क्यों सोचते हो ऐसे? इतना कैपेबल, इतना प्रतिभाशाली युवा अगर अपने क्षमताओं पर शंका करता है तो ये सोचने योग्य बात है। अपने अंदर से अपनी चेतना को जगाओ, नियमित भावना योग करो, सुनिश्चित तौर पर सुपरिणाम आएंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग न जाने कितने प्रकार की परेशानियों और बीमारियों से ग्रसित हैं, वे एक बार भावना योग तो करो। आप लोगों को श्रद्धान कमजोर है, दूसरों को भावना योग की प्रेरणा देते हैं, खुद नहीं करते, तो कैसे काम होगा? आने वाले जो अगस्त महीने में 13, 14, 15 अगस्त को भावना योग है, वो उसका शिविर यहाँ आयोजित किया गया। उसका प्रयोजन यही है। ये एक ऐसी विधा है जो हमारी सारी आधि भौतिक समस्याओं का और मानसिक समस्याओं का निदान करेगी, शारीरिक पीड़ा को भी नियंत्रित कर सकेगी, इसलिए इसे जरूर करें। हाँ बोलिए। नमोस्तु भगवान, हमारी आत्मा के संस्कार और शरीर की स्थिति में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? आत्मा के संस्कार और शरीर की स्थिति में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, आत्मा के संस्कार तो आत्मा में है जो जन्म जन्मांतरों से है। शरीर का संबंध है, पर शरीर के रसायनों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन से हमारे संस्कार प्रभावित होते हैं। तो हमारे अंदर जैसे शरीर के रसायन होते हैं, हमारे अंदर की हमारे अंदर शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव जिस प्रकार का होता है, वो हमारे भावना को प्रभावित करती है, और जब भावनाएं बदलती हैं तो हमारे संस्कार भी प्रभावित होते हैं। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा का वास हो सकता है, इसलिए शरीर का हमारे मन पर असर होता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में तन को साधा जाता है, मन को बांधा जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, तन को साधा जाता है, मन को बांधा जाता है। एक आसन में क्यों रहते हैं? ये तन को साधना है। शरीर मेरा संतुलित नहीं होगा तो मन को हम संतुलित कैसे करेंगे? और शरीर और मन दोनों संतुलित नहीं तो चेतना कैसे संतुलित होगी? इसलिए
शरीर का भी परंपरा से हमारे आत्मा के संस्कारों से संबंध समझना चाहिए। नमोस्तु श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री आगे तैयार रहेंगे। अनिल संगीता जी हजारीबाग। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। वक्त रहते अगर बुरी आदतें नहीं बदली गई तो बुरी आदतें इंसान का वक्त बदल देती है। तो इंसान कैसे उन बुरी आदतों से कैसे बचे? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। वक्त रहते अगर हम बुरी आदतों को नहीं बदल सके तो बुरी आदतें हमारा वक्त बदल देती है। आपने पूछा है कैसे बचे बुरी आदतों से। आपने ऐसे समय में पूछा है कि उत्तर दूंगा तो सारे प्रश्न यहीं रह जाएंगे। पर संक्षेप में मैं कहूँगा, मेरा एक पूरा प्रवचन है कैसे बचे बुरी आदतों से, उसे सुन ले अथवा अपने प्रश्न को कल के लिए खड़ा रखें, क्योंकि अभी कुछ औपचारिक घोषणाएं भी बाकी है। इसलिए आज एक प्रश्न, उसके बाद घोषणाएं और ब्रह्मचारी तरुण जी अपनी बात करेंगे, इसलिए उसके बाद समय रहने पर विचार किया। प्रवचन तो सब भूल गए होंगे। हाँ, आपका कहना ठीक है। प्रवचन के श्रोता अलग हैं और भूल भी जाते हैं। शंका समाधान याद रह लेता है ना। तो ये कम से कम याद रहता किसने ये सवाल पूछा था, है ना। ये भी बात है। तो ठीक है, इसका उत्तर आगे पीछे दिया जाए। अनिल संगीता जी हजारीबाग, उपाध्यक्ष गुणायतन और ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऊंचाइयों की ओर कदम कैसे बढ़ाएं कि ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए पैर जमीन पर रहे हैं। ऊंचाइयों की ओर कदम कैसे बढ़ाएं कि हम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी हमारे पांव जमीन से जुड़े रहें। पेड़ को अपना आदर्श बनाओ, पेड़ों को अपना आदर्श बनाओ। पेड़ ऊंचाई को छूते हैं पर उनकी जड़ें गहराई से जुड़ी रहती है। एक ही बात कहूंगा, तुम चाहे कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाओ, अपनी वास्तविकता को सदैव सामने रखो। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत कहां से की? मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज 2000 करोड़ के मालिक हैं। अब वो कहते हैं, महाराज मैं तो अपने कैरियर की शुरुआत 300 रुपये महीने की ड्राइवरी से की हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 300 रुपये महीने से ड्राइवरी से किया है। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। और वो व्यक्ति इतना विनम्र है, एक ड्राइवर से भी बहुत सलीके से बात करता है क्योंकि उसने ड्राइवरी की है। तो चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, अपनी असलियत को कभी ना भूलो। पेड़ को अपने जीवन का आदर्श बनाओ तो सही उत्कर्ष होगा। हाँ, नमस्ते। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जैन, ललितपुर प्रमाण सागर सेवा संघ। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक आशीर्वाद, एक मार्गदर्शन और एक सुझाव चाहिए। बात ऐसी है मित्रों कि श्रमण संस्कृति के लिए वर्ष एक अपने आप में महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि श्रमण संस्कृति के ध्रुव तारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। और इस 50वें आचार्य पदारोहण वर्ष में एक मन बनाया है पुण्यानुबंधी पुण्य के अवसर को पाने का। विचार किया कि सौभाग्य तो बहुत बार लोगों को बुलाता है, लेकिन स्वर्णिम सौभाग्य व्यक्ति को शायद 50 साल में एक बार बुलाता है। और ऐसा ही महाराज जी एक आशीर्वाद आज आपके पास लेने आए हैं, मार्गदर्शन लेने आए हैं। इस स्वर्णिम सौभाग्य को जीवन में कैसे उतारे ये पाने आए हैं।
और इस स्वर्णिम सौभाग्य के महत्व को जानने आए हैं कि हम इंदौर के निवासी आचार्य भगवान के 50वें आचार्य पदारोहण वर्ष में 108 दिवसीय अखंड सहस्त्र नाम स्तोत्र का मंगल पाठ करना चाहते हैं। ज्ञात इतिहास में भक्तांबर की महिमा को पढ़ा जाता है, महामंत्र नमोकार की महिमा को पढ़ा जाता है, कल्याण मंदिर आदि स्तोत्रों की महिमा को पढ़ा जाता है, लेकिन ज्ञात इतिहास में आज तक कभी सहस्त्र नाम का एक दिन का पाठ भी नहीं हुआ, जबकि हमने भजन में सुना है प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तो भगवान ये 108 दिन का अखंड सहस्त्र नाम स्तोत्र सानंद संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद चाहिए। 108 दिवसीय अखंड सहस्त्र नाम हम कैसे पूरा करें ऐसा मार्गदर्शन चाहिए, और हम इससे जन जन को मन मन को कैसे जोड़ सकें ऐसा प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी भावना। परम पूज्य गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण वर्ष के अवसर पर जिन सहस्त्र नाम का पाठ, जिन सहस्त्र नाम भगवान की पूर्ण स्तुति का द्योतक होता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के 1008 नाम होते हैं, और जब हम 1008 नामों से उनकी स्तुति करते हैं तो उनकी पूर्ण स्तुति होती है। कोई भी बड़ी आराधना तभी पूर्ण हो पाती है जब हम उनकी सहस्त्र नाम पूजा करते हैं, सहस्त्र नाम अर्चना करते हैं। आपने ये भाव रखा कि लगातार 108 दिन तक सहस्त्र नाम के अखंड पाठ का ये बहुत बड़ा संकल्प है, पर मुझे विश्वास है संकल्प लिया है तो आगे पीछे सोच करके ही लिया होगा और जरूर पूरा होगा। पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें और तुम्हारे टीम को कि तुम्हारा ये संकल्प साकार हो, और फिर इंदौर के लोगों को कि इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दें, इस महान पुण्य के अवसर का पूर्ण लाभ लेने की कोशिश करें। और मैं और लोगों से भी कहूँगा कि इस तरह के उपक्रम करते रहना, लेकिन एक बात जरूर है, जब भी अखंड पाठ करो तो खुद के दम पर करना, किराए के लोगों के नाम पर नहीं तो उसमें कोई पाठ विशेष नहीं होता और उसका लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए अखंड पाठ बहुत अच्छा काम है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब विशुद्धि के साथ इस अखंड पाठ को सहस्त्र नाम का करें, क्योंकि तन्नाम मंत्र मनीषम मनजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती की उक्ति इसी में चरितार्थ होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री अनूप जी, मोनू जैन, ललितपुर प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी साथी इसके बाद तैयार रहेंगे। इसके पहले प्रशांत को, प्रशांत जैन पत्रकार भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में पहले प्रशांत जी को दे दें। अब बंधुओं मैं आपके लिए बतला दूं, पहले मैं आप सब एक मिनट पहले कहूंगा कि प्रशांत, अच्छा और कोई सूचना है बोलो जल्दी, नाम बाद में बोलना। देखिएगा, कल महाराज श्री का वर्षायुग मंगल कलश स्थापना के सभी मुख्य कलशों के स्थापित हुए, उनके नाम उनके सम्मान किए गए, लेकिन समय कम होने की वजह से सिद्धि कलश स्थापित करने वाले दानदाताओं के नामों की घोषणा कल नहीं की जा सकी, और आज भी समय पर्याप्त नहीं होने से उन नामों की घोषणा हम नहीं कर पा रहे हैं। कल 6:25 पर हम प्रारंभ में इन नामों की घोषणा करेंगे। आप कल जरूर जो भी जहां पर हैं, यहां पर उपस्थित हैं तो, और अपने घरों पर हैं तो आप इन नामों को अवश्य ही सुने। प्रशांत जी पत्रकार। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रशांत भाई का स्वागत करें। यह प्रशांत पीटीआई में पूरे मध्य प्रदेश के यूएनआई में पूरे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ है, यही है ना? ये बहुत अच्छा इनका डेजिग्नेशन है, और पत्रकारिता के जगत में एक स्तंभ है, एक अच्छे श्रावक के रूप में रहते हुए आज अपने सब के बीच में है। पिछले 4 दिनों से अनुभव की टीम के साथ आए हैं। इनके लिए सभी लोग करतल ध्वनि से सत्कार करें और अब अपना सवाल करें। बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल जो है एक समसामयिक विषय पर है। उदयपुर वाली एक घटना भी सभी के नॉलेज में आई है, संभवतः आप भी पूरी तरह उससे वाकिफ होंगे, और उसके बाद महाराष्ट्र और 1-2 जगह और इस तरह की घटनाएं आई हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं का कारण क्या है, क्योंकि ये भविष्य का बहुत भयानक खतरा है या इसको, और इसको हम अहिंसा के माध्यम से क्या निपटा सकते हैं इस तरह की समस्या को महाराज जी, ये मेरे जानना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर और चिंतनीय हैं। घोर धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता का कुफल है। हमें इनके प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए और समाज में धार्मिक समरसता का वातावरण बनाना चाहिए। यदि इस तरह के कटुतापूर्ण वातावरण समाज में बना रहे तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। हमें इन सब चीज़ों को बदलना है और समाज में एक आध्यात्मिकता का जागरण करना है जिससे सब कुछ ठीक हो सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।